सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में ये मंडल वर्सेस मंडल क्या है। मंडल सुनकर लगता है कि कुछ ओबीसी वाला झगड़ा होगा, लेकिन कहानी कुछ और है। चुनावों के बीच दो खबरें ऐसी आईं जो वहां के लोगों को तो समझ में आ रही हैं, लेकिन बाकी पब्लिक समझ नहीं पा रही है कि आखिर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के घर पर धरने पर क्यों बैठे थे। जेडीयू नेता विधायक गोपाल मंडल को नीतीश कुमार के घर पर धरने पर बैठ गए। उनको पुलिस ने हटाया तो देखने से लगता है कि टिकट की मांग को लेकर ही होगा, जैसे कई बार देखा जाता है भाई चुनावों में टिकट की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए। लेकिन कहानी उससे भी आगे की है। टिकट की मांग तो है ही, लेकिन ये लड़ाई मंडल वर्सेस मंडल है। ये बिहार की राजनीति में भागलपुर के दो बड़े जेडीयू नेताओं का झगड़ा है, अजय मंडल और गोपाल मंडल। और ये फिर सुर्खियों में आ गया। अजय मंडल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया। अजय मंडल भागलपुर से लोकसभा सांसद हैं, वो लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों के टाइम इस्तीफा क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट बांटने में उनकी सलाह को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। अनचाहे उम्मीदवारों को सीटें दे दी, जबकि वो लोकल सांसद होने के बावजूद कुछ नहीं बोल पाए। ये इस्तीफा अभी कबूल नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू में हड़कंप मच गया, क्योंकि जेडीयू के लोग समझ रहे हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जेडीयू के लोग तो समझ रहे हैं, वहां की पब्लिक भी समझ रही है। क्योंकि फिर क्या हुआ कि गोपाल मंडल, जो गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं, भागलपुर में गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं, वो सांसद हैं अजय मंडल, तो वो पटना में नीतीश के घर के बाहर धरना देने पहुंच गए। उनके समर्थक नारे लगा रहे थे, टिकट दो, टिकट दो। गोपाल मंडल को अपनी सीट से टिकट न मिलने का डर था, क्योंकि वो समझ गए कि अजय मंडल ने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है ताकि उनको टिकट न दिया जाए। पुलिस ने उन्हें हटा दिया क्योंकि वो राजभवन के पास प्रतिबंधित इलाके में थे। तो ये सब देखकर लगता है कि दोनों नेताओं की पुरानी दुश्मनी अब चुनावी टिकट की लड़ाई में बदल गई है। तो वो पुरानी दुश्मनी क्या है? क्यों नहीं चाहते अजय मंडल कि गोपाल मंडल को फिर से टिकट दिया जाए? आखिर वो तो सांसद हैं और गोपाल मंडल विधायक हैं। तो असल में क्या है, ये रंजिश अभी जुलाई अगस्त में सामने आई है। जेडीयू ने भागलपुर में एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसका पोस्टर लगा, उसमें अजय मंडल का नाम था, फोटो था, लेकिन गोपाल मंडल का नाम गायब था। गोपाल मंडल इस पर भड़क गए। उनको लगा उनकी टिकट काटने की तैयारी की जा रही है, तो उन्होंने अजय मंडल पर पर्सनल इल्जाम लगा दिए, खुल्लम खुल्ला, छोटे छोटे पर्सनल इल्जाम, चोरी जेब कतरी जैसे इल्जाम लगा दिए। उससे भी बड़े पर्सनल इल्जाम लगा दिए सांसद पर, विधायक ने सांसद पर, अपनी पार्टी के सांसद पर। तो बात तो बिगड़नी थी और बात और बिगड़ गई। गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सभाएं कर दी, अजय मंडल पर भारी भरकम निजी आरोप लगा दिए, ऐसे ऐसे निजी इल्जाम जो बोले भी नहीं जा सकते। और गोपाल मंडल ने यह आरोप ऐसी भाषा में लगाए जो पब्लिक में बोली नहीं जा सकती। अब ये विधायक लगा रहे इल्जाम सांसद पर, इसके साथ यह भी कह दिया कि अजय मंडल नीतीश कुमार के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। मतलब ये तो बहुत सभ्य भाषा में हम यहां बता रहे हैं। उन्होंने तो जिस तरह से कहा था वो पूछिए मत, और ये सब सैकड़ों लोगों मीडिया के सामने बोला गया। अजय मंडल ने इसे बर्दाश्त नहीं करना था तो नहीं किया। उन्होंने इन इल्जामों को झूठा बताया, उन्होंने अपनी इज्जत पर हमला बताया, और फिर भागलपुर के थाने में अजय मंडल ने गोपाल मंडल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया, सांसद ने विधायक के खिलाफ। उन्होंने वीडियो दिए, अखबार की कटिंग दी, गवाह सबूत के तौर पर दिए। जेडीयू के सांसद ने जेडीयू के विधायक पर केस कर दिया। सरकार जेडीयू की, पब्लिक सब देख रही थी। खैर, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अजय मंडल ने कहा कि वो पद का सम्मान करते हैं इसलिए चुप थे, लेकिन अब कोर्ट और पार्टी में लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्टी में भी लड़ेंगे। उन्होंने गोपाल मंडल के कई मुकदमों का जिक्र करते हुए उन पर हमला बोल दिया। अब दोनों पिछड़े वर्ग से हैं और जेडीयू और एनडीए को इलाके में नुकसान होने का डर साफ दिखने लगा इन दोनों नेताओं के झगड़े में। गोपाल मंडल अब तक नीतीश के करीबी माने जाते रहे हैं, 4 बार विधायक बने। अजय मंडल सांसद हैं, लेकिन टिकट और पावर की इस लड़ाई ने पार्टी में गुटबाजी उजागर कर दी। अब विपक्ष को इसमें एनडीए की कमजोरी दिख रही है, मौका ताक रहा है विपक्ष। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, गोपाल मंडल ने माफी नहीं मांगी। जेडीयू कह रही है कि यह व्यक्तिगत झगड़ा है, पार्टी एकजुट रहेगी, लेकिन उस पूरे इलाके के लिए यह खतरनाक हो सकता है। एनडीए के लिए यह एनडीए भी समझ रहा है, बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं। बिहार की 243 सीटें 38 जिलों में बटी हुई हैं
और ये 38 जिले 9 प्रमंडलों में बटे हैं। गंगा के उत्तर में 5 प्रमंडल हैं, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल, और गंगा के दक्षिण में 4 प्रमंडल। अगर यूपी से चलते हुए देखें नक्शे पर लेफ्ट से राइट, तो पटना प्रमंडल, फिर मगध प्रमंडल, फिर मुंगेर, और बिल्कुल झारखंड से घिरा हुआ नक्शे में कोने पर भागलपुर प्रमंडल। गंगा के दक्षिण के 2 प्रमंडलों में पिछली बार एनडीए पीछे था और मुंगेर और भागलपुर में ही आगे थे। उसमें भी सबसे ज्यादा बढ़त एनडीए ने भागलपुर प्रमंडल के 2 जिलों भागलपुर और बांका की 12 सीटों पर बनाई थी। 12 में 9 सीटें एनडीए को मिली थी और महागठबंधन को 3 ही मिल पाई थी। यानी जो टोटल था एनडीए का 125 का और महागठबंधन का 110 का, उसमें भागलपुर प्रमंडल का बड़ा रोल था। भागलपुर प्रमंडल में एनडीए को वोट भी अच्छे पड़े थे। 44% वोट एनडीए को गए थे और महागठबंधन को मिले थे 38%। तो ये वो इलाका है जहां एनडीए को अपनी बढ़त बनाकर रखनी है। अब ऐसे में ये मंडल वर्सेस मंडल जैसी लड़ाई चुनावों में वहां का माहौल खराब कर सकती है जेडीयू के लिए, और जेडीयू के लिए माहौल खराब मतलब बीजेपी की टेंशन। इसलिए वहां की पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस लड़ाई को समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात।